अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस सलाह इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर व लज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। वान उस्मान रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन सल्लल इशा फ़ी जमाअतिन फ़कअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल व मन सल्लल सुबह फ़ी जमाअतिन फ़कअन्नमा सल्लल लैल कुल्लह रवाहु इमाम मुस्लिम औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वत्तस्लीम। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है, 21वें पारी की पहली आयत है। अल्लाह फरमाते हैं उतलु मा ऊहिय इलैका मिनल किताबि व अक़ीमिस सलाह, ये पैगम्बर आप पर जो कुरान उतारा जा रहा है उसको पढ़िए, वाक़िमिस सलाह और नमाज को कायम कीजिए। इन्नस सलाता तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। वला ज़िक्रुल्लाहि अकबर, और अल्लाह की याद ही सबसे बड़ी चीज़ है। अल्लाह की याद ही सबसे बड़ी चीज़ है। वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और जो कुछ काम तुम करते हो अल्लाह उसको बखूबी जानते हैं। और एक हदीस मैंने पढ़ी, आज जो जुमा की इस नशिस्त में हमें बात करनी है कि किन किन नमाज़ों में जमात ज़रूरी है, जमात वाजिब है, और किन किन नमाज़ों में जमात सुन्नत है, और कौन सी ऐसी नमाज है जिसमें जमात करना मकरूह तहरीमी है और मकरूह तंज़ीही। यानी बाज़ नमाज़ें ऐसी है जिसमें बग़ैर जमात की नमाज ही नहीं होती, बाज़ नमाज़ें ऐसी है जिसमें जमात से नमाज़ पढ़ना वाजिब है, बाज़ नमाज़ें ऐसी है जिसमें जमात से नमाज़ पढ़ना सुन्नत है, बाज़ नमाज़ें ऐसी है जिसमें जमात करना मकरूह तहरीमी है यानी गुनाह होता है, और बाज़ नमाज़ें ऐसी जिसमें मकरूह तंज़ीह है यानी जमात न करना अच्छी बात है। तो आज की मजलिस में जानना है। उसी के लिहाज से मैंने एक हदीस पढ़ी है आपके सामने। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, सुनिए गौर से बात, जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है, 5 नमाजें जो हम पढ़ते हैं, लेकिन इशा की नमाज उसलिए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात अजीब इरशाद फरमाई थी कि जो फजर और इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ता है वो मुनाफिक नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? वो मुनाफिक। मुनाफिक जो आदमी है उस पर फजर और इशा की नमाज बहुत भारी जाती है। बहुत भारी यानी क्या? वज़नी जाती है। जैसे आदमी पर अगर 100 किलो वज़न उसके सर पर रख दिया जाए, वो बोलेगा यार इतना वज़न मेरे सर पर रखा जा रहा है, खामखा मैं परेशान हो रहा हूँ, इतना वज़न मेरे सर पर नहीं होना चाहिए। तो मुनाफिक लोगों पर ऐसी फजर और इशा की नमाज, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस क्या फरमाई कि मन सल्लल इशा फी जमातिन, जिसने इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ी, फ़कअन्नमा क़ाम निस्फ़ल लैल, गोया कि उसने आधी रात नमाज पढ़ी, यानी उसको आधी रात नमाज पढ़ने का सवाब मिलेगा। कौन सी नमाज? इशा की नमाज, लेकिन जमात के साथ, अकेले नहीं। वमन सल्ल सुबह फी जमातिन, और जिसने इशा की नमाज भी पढ़ी और सुबह की नमाज भी जमात के साथ पढ़ी, फ़कअन्नमा सल्लल लैल कुल्लह, अल्लाह के नबी फरमाते कि उसने पूरी रात नमाज के अंदर गुजार दी। कितना सस्ता सौदा है बताइए। है ना, आदमी जो ईशा की नमाज पढ़े उसके बाद सुन्नत मुअक्कदा वाजिब वितर पढ़े और सो जावे, बातचीत न करे, गुनाह का काम न करे, खाना खाकर सो जावे, और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े, तो अल्लाह ताला पूरी रात किसका सवाब लिखते हैं? यानी पूरी रात नमाज पढ़ने का सवाब लिख देते हैं उसके खाते में। बहरहाल जुमा और ईद की नमाज में जमात शर्त है, यानी जुमा और ईद की नमाज में जब तक जमात नहीं होंगी जुमा और ईद की नमाज हो सकती नहीं। कोई आदमी अगर अकेला जुमा की नमाज़ पढ़ना चाहे तो हो सकती नहीं, ईद की नमाज़ पढ़ना चाहे तो हो सकती नहीं। इसी तरीके से 5 वक्त की जो नमाजें हैं, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा, इसमें जमात के साथ नमाज पढ़ना वाजिब है। वाजिब का मतलब ये है कि अगर कोई उज़्र है, मिसाल के तौर पर बीमार है, मैंने बताया हूँ 14 उज़्र बताया हूँ इससे पहले, उज़्र है तो उसकी वजह से जमात छोड़ सकता है। और अगर उज़्र नहीं है, अच्छा है, फिर भी जमात से नमाज छोड़ रहा है, फिर गुनहगार होगा। फिर क्या होगा? गुनहगार। नमाज तो पढ़ लिया लेकिन उसने गुनाह भी साथ में ले लिया है। और तरावी के साथ, रमज़ान के अंदर जो तरावी पढ़ी जाती है उसके अंदर जमात के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है।
क्या है? सुन्नत मुअक्कदा, यानी याद रखिए आप यहाँ पर हाल ये है कि सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने को ज़रूरी नहीं समझते। नमाज के अंदर जो रहती है, फजर की 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, ज़ोहर की अभी जो हमने पढ़ी 4 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, ज़ोहर के बाद जो है फ़र्ज़ के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, मगरिब के बाद 2 रकात सुन्नत मुअक्कदा है, और ईशा के बाद 2 रकात। ये जो 12 रकात है ना दिन के अंदर सुन्नत मुअक्कदा, इसको आदमी को पढ़ना ज़रूरी है, और अगर नहीं पढ़ता है जानबूझकर तो फिर गुनहगार होता है। सुन्नत मुअक्कदा का मतलब ये है। तो जमात के साथ तरावी की नमाज पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, यानी उज़्र है तो छोड़ सकता है, उस पर कोई गुनाह नहीं होगा उसको, और जानबूझकर छोड़ रहा है तो फिर क्या हो जाएगा? गुनहगार होंगे। सुन्नत मुअक्कदा। इसी तरीके से नमाज कुसूफ के लिए, नमाज कुसूफ यानी सूरज ग्रहण जो आता है, सूरज ग्रहण, उस वक्त जो नमाज पढ़ी जाती है उसके अंदर नमाज पढ़ना सुन्नत, जमात के साथ नमाज पढ़ना सुन्नत है। और रमज़ान के अंदर वित्र की नमाज जो 3 रकात वित्र पढ़ी जाती है, उसके अंदर जमात के साथ जो नमाज पढ़ी जाती है उसके अंदर पढ़ना मुस्तहब है, यानी पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह नहीं। इमाम के साथ जमात शरीक होकर नमाज पढ़ रहा है तो कोई गुनाह यानी सवाब मिलेगा, और अगर नहीं पढ़ेगा तो कोई गुनाह होने वाला नहीं है। और रमज़ान के सिवा दूसरे महीनों में, यानी मुहर्रम है, सफ़र है, रबीउल अव्वल, रबीउल आखिर जो भी महीना है, इस महीने में वितर के साथ नमाज, जमात के वितर की नमाज, वाजिब वितर की नमाज जमात के साथ पढ़ना मकरूह है, तंज़ीही है, यानी न पढ़ना अच्छा है। जमात के साथ नमाज वितर की न पढ़ना अच्छा है। इसी तरीके से नमाज खुसूफ, नमाज खुसूफ यानी सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण, चांद को भी क्या होता है बाज़ मरतबा दाग लगता है, अल्लाह ताला बताते हैं। बिस्मिल्लाह गया था, हमने देखा है अपने आंखों से, 1-2 साल पहले की बात है, हिंदुस्तान में सारे लोगों ने देख लिया। तो चांद ग्रहण की नमाज पढ़ना जमात के साथ मकरूह है, नहीं पढ़े, अकेले अकेले पढ़ लेते। इसी तरीके से बाकी जितने नफल है, नफल यानी सलातुत तस्बीह की नमाज है, इशराक की नमाज है, चाश्ते की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है। लेकिन ये जो जितनी नफल नमाज है, अगर कोई से आदमी को नमाज ही नहीं आती पढ़ने के लिए, और वो बेचारा आ रहा है, वो बोल रहा है कि मैं आपके साथ ये सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ता हूँ, इशराक की पढ़ता हूँ, चाश्ते की पढ़ता हूँ, अभी मुझे नमाज नहीं आती है, तो ऐसे अगर 1-2 आदमी पढ़ लेवे तो नमाज उनकी हो जाएगी, उनके लिए कोई गुनाह होने वाला नहीं है। लेकिन अब ये दूसरा मसला सुन ले आप, मस्जिद के अंदर दूसरी जमात, मस्जिद के अंदर दूसरी जमात करना मकरूह है, उससे सवाब नहीं मिलता है, उल्टा गुनाह मिलता है। क्या मिलेगा उल्टा? बोले मेरी। लेकिन 4 शर्तें। पहली शर्त ये है कि मस्जिद मोहल्ले की हो, आम रास्ते पर नहीं होना चाहिए, मस्जिद मोहल्ले के अंदर है। दूसरी शर्त ये है कि पहली जमात जो लोगों ने पढ़ी है वो बुलंद आवाज़ से पढ़ी, यानी अल्लाह अकबर बोल के, अल्लाह अकबर कितना आदमी बोलता है। तीसरी शर्त ये है कि मोहल्ले के अंदर, मोहल्ले के लोग जो नमाज पढ़ते हैं उन लोगों ने, उसके अंदर जो मोहल्ले का मस्जिद का इंतज़ाम संभालते हैं, इमाम साहब हैं, और मोहल्ले के मुक्तदी ने जमात के साथ नमाज पढ़ी हो। तीसरी शर्त ये है। चौथी शर्त ये है कि वो आज के ज़माने में उस पर अमल नहीं करना चाहिए। पहले तो जमात से नमाज़ पढ़ने की लोगों को आदत छूट रही है, नमाज से नमाज़ पढ़ने की आदत छूट रही, तो ये 3 शर्तें समझ ले आप। तो अगर किसी मोहल्ले की मस्जिद जो है आम रास्ते पर हो, तो वहाँ पर अगर कोई 50 जमातें भी करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि वो आम रास्ते पर है। मोहल्ले के अंदर है तो फिर मोहल्ले के लोग उसके अंदर नमाज पढ़ेंगे। बाहर के लोगों ने आकर नमाज पढ़ी अजान होने के बाद और चले गए तो उससे कोई मसला नहीं। मोहल्ले के जो लोग हैं इमाम के साथ वो नमाज पढ़ेंगे, और जो लोगों ने किया है वो गलत किया, उनको नहीं पढ़ना चाहिए। इसी तरीके से ऐसी मस्जिद है जिसके अंदर इमाम भी तय नहीं है और मुक्तदी भी तय नहीं है, तो फिर कोई भी आदमी बाहर से आकर लोग तो वो क्या कर सकते, जमात के साथ नमाज पढ़कर चले जा सकते हैं। तो दूसरी जमात करना आज के ज़माने में मकरूह है, इसलिए कि आज के ज़माने में लोगों को जमात से नमाज न पढ़ने की आदत लग चुकी है। जमात से लोग नमाज पढ़ने का एहतमाम करते नहीं है, और अगर दूसरी जमात शुरू कर दिए तो लोग बोलेंगे नहीं मैं पहली जमात दूसरी जमात में जाता हूँ और खाना खाने का मेरा ये है, मेरा वो है, और जमात ही छोड़ देंगे। तो याद रखें। अब यहाँ पर आगे जो मसले हैं वो मुक्तदी और इमाम के मुतालिक मसले हैं। मुक्तदी किसको बोलते हैं? जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है उसको बोलते हैं
मुक्तदी को चाहिए कि तमाम हाजिरीन में इमामत के लायक जिसमें औसाफ ज़्यादा हो उसको इमाम बनाए। अब यहाँ पर मसला ये है कि हमारे आज के ज़माने में इमाम ढूंढते हमारे लोग, वो इमाम जिसको सबसे कम पगार हो वैसा इमाम ढूंढने की आदत लगी। अरे नहीं लगी है, बोली। अब एक मुअज्जिन साहब थे एक मस्जिद के, उनको पगार था 500 रुपये। कितना पगार था महीने का? 500 रुपये पगार था। तो एक आया आदमी, उसने कहा अरे बांगी साहब, बोले जरा अच्छी आवाज़ में अजान दो ना, बोले। तो उसने क्या बोला, हमारे मुअज्जिन ने, बोले 500 रुपये में आप क्या लता मंगेशकर की आवाज़ लाओ? क्या बोला उसने? आप 500 रुपये में लता मंगेशकर की आवाज़ लेकर आओ? तो भाई असल मसला ये है कि पहले क्या होता था, पहले जितने सहाबा इकराम के ज़माने में, बाद के ताबईन के ज़माने में, गांव के अंदर जो है ना उलमा ही उलमा होते थे, हाफिज होते थे। अब मैं आपको बता दूं, एक बहुत बड़े मौलाना है, मौलाना जाहिद राशिदी करके, अल्लाह उनके उम्र में बरकत दे। उन्होंने अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि अगर किसी गांव के उलमा इकराम और हाफिज इकराम कहीं एक जगह बैठकर चाय भी पी ले तो अल्लाह गांव का माहौल बदल देते हैं। गांव के उलमा इकराम अगर किसी एक जगह बैठकर चाय भी पी ले, यानी अल्लाह ने इल्म के अंदर इतनी नूरानियत रखी हुई है। आजकल हमारा कल्चर और तहजीब हमारी ये बनी है, अल्हम्दुलिल्लाह, फिर भी ताजगांव शहर के अंदर, सांगली ज़िले के अंदर, ताजगांव शहर की बात कर रहा हूँ, शहर की बात कर रहा हूँ, देहातों की नहीं कर रहा हूँ। शहर के अंदर ये फिजा है कि भाई बच्चों को मकतब की तरफ हमारे लोग माइल कर रहे हैं, समझ रहे बात। लेकिन आज की तहजीब मुसलमानों की ये हो चुकी है कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना ज़रूरी समझते हैं, आप ज़रूर बनाएं। इंजीनियर बनाना ज़रूरी समझते हैं, ज़रूर बनाएं आप। वकील बनाना ज़रूरी समझते हैं, ज़रूर बनाएं आप। किसी एक फील्ड का माहिर बनाना चाहते हैं, लेकिन एक सच्चा मुसलमान बनाना कोई आदमी आज के ज़माने में ज़रूरी समझता नहीं। इसलिए लड़कियां, अभी ईद के दिन की बात है, ईद के दिन एक मुसलमान जो है काफिर बन गया, नौजवान लड़का, उसको मालूम ही नहीं ना इस्लाम क्या है। अगर माँ बाप ने बचपन में सिखाया होता, बताया होता कि इस्लाम की तालीम ये है, इस्लाम मजहब ये है, इसके मसाइल ये होते हैं, इसके अहकाम ये होते हैं, और ये जन्नत के फैसले ये हैं, जहन्नम के लिए ये, बचने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो बच जाता हो। तो पहले ज़माने में ये होता था कि गाँव मोहल्ले के अंदर इमाम और हफ्फाज, गुजरात के अंदर जाइए आप, 5 गांव ऐसे वहां पर कि हर एक मोहल्ले में 10-10 हाफिज हैं। रमजान में 2-2 हाफिज, 2-2 रकात एक हाफिज पढ़ाते हैं कुरान शरीफ। तो हमारे अंदर कुरान करीम का इकराम ये होना चाहिए कि हम अपनी औलाद को हाफिज कुरान बनाएं, हम अपनी औलाद को आलिम दीन बनाएं। हमारे अपने खानदान में कोई ना कोई आलिम जरूर होना चाहिए। तो इमामत के लिए वो आदमी ढूंढना चाहिए जिसके अंदर अच्छा औसाफ हो और जो इमामत करने की सलाहियत रखता हो। अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी राय ज़्यादा है कि भाई इनको इमाम बनाया जाए, तो ज़्यादा लोगों की बातों पर अमल किया जाए, थोड़े लोगों की बातों पर नहीं। लेकिन राय देने वाले भी अच्छे लोग हो, कड़वे ना हो, ये भी मसला है। अरे बात समझ रहे हो। दूसरा ये है कि अब इमामत करने के सबसे ज़्यादा लायक आदमी कौन है? इमामत कौन कराए, नमाज कौन पढ़ाए? अरे समझ रहे बात। अरे बोलते ही नहीं, जनाजे के पीछे खड़े जो लोग हैं, जैसे मुक्तदी वैसे जनाजे की नमाज होंगी। तो इमाम जो होता है वो पैगाम रसा होता है, मैसेंजर होता है। टपाल समझते हैं, टपाल पत्रिका जो काम करता है, जो खत डालता है, समझ रहे बात। तो वो क्या करता है, अपना खत, दूसरे आदमी का खत दूसरे गांव में पहुंचा देता है। तो इमाम होता है मैसेंजर, वो आगे खड़ा है। वो जितना अच्छा होगा आपकी नमाज उतनी अच्छी अल्लाह के दरबार में पहुंचेंगी। इसलिए इमामत के लायक सबसे ज़्यादा आदमी वो है जो नमाज के मसलों को अच्छी तरीके से जानता हो, नमाज के मसलों को क्या हो, अच्छी तरीके से जानता हो, और खुल्लम खुल्ला उसमें गुनाह ना दिखता हो। खुल्लम खुल्ला गुनाह मतलब क्या है? दाढ़ी काटा है,
समझ रहे बात? फासिकों का लिबास पहना है, गालियां दे रहा है, समझे, गलत काम में लगा हुआ है, खुल्लम खुल्ला हमको आंखों से दिख रहा है। वो खुल्लम खुल्ला कहाँ, हमारे आज के ज़माने में आदत है खुल्लम खुल्ला दूर की बात, वो घर में झांक कर आदत देखने की पूरी, ये क्या कर रहा बोले। अरे अभी जो है मौलाना, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आम बात कर रहा हूँ, ये समझिए आप। अभी एक मौलाना ने चंद दिन पहले बयान सुना था मैंने, तो उन्होंने कहा था कि भाई इमाम मुक्तदी पहले क्या नियत करते थे, पीछे इस इमाम की, और पढ़ते नहीं, जुमा की 2 रकात वाजिब नमाज पढ़ता हूँ पीछे इस। अब पीछे इस इमाम का मतलब लोगों ने ये समझा कि बस इमाम के पीछे पढ़ो, क्या करो, अरे बोलिए, अरे इस मस्जिद का हाल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ मस्जिदें ऐसी हैं बस इमाम के ऐसा पीछे पढ़ो जैसे मलकुल मौत भी पीछे नहीं पड़ती। हाँ, पीछे से इमाम के, तो पीछे से इमाम का मतलब ये है कि नमाज पीछे से इमाम की, ये मतलब है, याद रखिए। तो इमाम मसाइल खूब जानता हो और जाहिरन उसमें कोई गुनाह का काम दिख रहा ना, अगर दिख रहा है तो फिर उसको समझाए और आप न समझाए। ये भी बात मैं बता देता हूँ, इमामों को समझाने का तरीका ये नहीं है कि आप समझाएं, जो जिम्मेदार है मस्जिद के वो समझाए। अगर उनसे भी नहीं बन पड़ रहा है तो फिर गांव के अंदर कोई आलिम दीन है, उनसे मिले, रब्ता करें, बोले कि ये इमाम की ये गलतियाँ हो रही, कुछ आप उनको बता दें। तो फिर एक आलिम को मालूम रहता है कि दूसरे आलिम को कैसे बताना है। अब समझ रहे कि नहीं बात? एक आलिम को मालूम रहता है दूसरे आलिम को, फिर वो उनके अंदाज में समझा देते, फिर इमाम सही तरीके से क्या होता है, चलता है। तो जो मसाइल सबसे ज़्यादा जानने वाला हो उसको इमाम बनाए, लेकिन खुल्लम खुल्ला गुनाह करने वाला ना हो। खुल्लम खुल्ला गुनाह कर रहा है तो समझा दे, 2-3 बार समझा दे, तीसरी बार भी नहीं समझ रहे फिर सलाम वालेकुम कर दे उन्हें, क्योंकि आपकी नमाज जा रही है ना भाई, मुक्तदी की नमाज क्या हो रही है? अरे बोलिए, मुक्तदी की नमाज नहीं हो रही। और जिस कदर मसनून किरात है, मसनून किरात का मतलब ये है कि भाई सूर्य बुरुज से लेकर, मैंने इससे पहले बताया है, मसलन फजर की नमाज में और जोहर की नमाज में कौन सी कुरान शरीफ पढ़ते हैं, आप पुराना बयान सुन लें, उसको उसके अंदर मिलेंगे आपको। और कुरान सही पढ़ता हो, दूसरी शर्त है ये। तीसरा ये है कि कुरान सही पढ़ने के साथ अच्छे अंदाज में भी पढ़ता हो, अच्छे अंदाज में भी पढ़ता हो, यानी कुरान शरीफ अल्लाह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरब के लहजों में कुरान करीम को पढ़ो, कुरान करीम को तरन्नुम के साथ करो, लेकिन गानों के और शेर और शायरी की तरन्नुम भी नहीं होना चाहिए कुरान करीम। और चौथी शर्त यह है कि सबसे ज़्यादा परहेजगार हो। परहेजगार का मतलब ये है कि गुनाह से बचे, अल्लाह की याद में लगने वाला हो, मुत्तकी हो, परहेजगार हो। सबसे ज़्यादा गुनाह से बचना सबसे ज़्यादा परहेजगार होता है, याद रखिए। ज़्यादा नेकियां करना ये परहेजगार नहीं है, परहेजगारी ये है कि ज़्यादा गुनाह से बचा जाए, ये परहेजगारी। क्या गुनाह? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबी ने पूछा कि अल्लाह के नबी, मैं सबसे ज़्यादा मुत्तकी और परहेजगार आदमी बनना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि ज़्यादा इबादत करो, नहीं, अल्लाह के नबी ने कहा गुनाहों से बचो, सबसे बड़े परहेजगार बन जाओगे। किससे बचो? गुनाहों से बचो। आज के ज़माने में बुजुर्गों, पहले के ज़माने में गुनाह करने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ती थी, अरे बोलिए, बहुत मेहनत करना पड़ती थी। अगर किसी को किसी से मोहब्बत होती थी, वो क्या करता था, कबूतर के पास से सिर्फ कबूतर आन कबूतर जा चलता था उसका। अरे नहीं चलता था। आज के ज़माने में मोबाइल है, नंबर मिल गए आपको, व्हाट्सएप पर पैगाम भेज रहे आप। आज के ज़माने में गुनाह क्या हो गया है? सस्ता हो गया है, लेकिन गुनाह से बचना भी सस्ता हो गया है। गुनाह सस्ता है तो गुनाह से बचना भी, गुनाह से बचना इतना आसान है कि गुनाह करने के लिए काम करना पड़ता है, तो कभी करो ही मत ना काम। अरे चोरी करना है तो क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। गाली देना है तो जबान हिलाना पड़ेगी, इज्जत निकालना है तो जबान हिलाना पड़ेगी, गीबत करना है तो जबान से बोलना पड़ेगा। तो बोलो ही मत ना, गुनाह ही नहीं होगा, खामोश रहो। क्या रहो? आप साथ जो हदीस है ना, मन समता न जा। हमारे जो पंत प्रधान है परमोदास नरेंद्र मोदी जी, उनकी एक आदत, अच्छी आदत बताता हूं मैं अब। देखिए, जो अच्छी आदत है ना, वो किसी के अंदर भी हो। अल हिकमतु ज़ाल्लतुल मुमिन, अक्लमंदी की बात मोमिन का गुमशुदा हथियार है। मिन हैसु वजदहा फहुव अहक्कु बिहा, अल्लाह के नबी ने फरमाया जहां कहीं मिले ले लो उसको। मोदी जी के अंदर एक अच्छी बात यह है कि कोई बुरा बोले भला बोले, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब
तो हदीस में आप फरमाया मन समझ, जो खामोश रहा उसने नजात में, खामोश रहो, गुनाह से बचेगा। हजारों गुना आज के जमाने जबान से हो रहे, हजारों गुना किससे हो रहे आज के जमाने में? गिबत, चुगली, लड़ाई झगड़ा, फसाद, लड़ाना, ये सब हम अपनी जबान से कर रहे हैं। अपनी जबान को बंदी रखो, काम की ही बात करो। तो सबसे ज्यादा परहेजगार जो आदमी है वो इमाम बनने के लायक है। चौथी शर्त। पांचवी शर्त ये है कि जो बड़ी उम्र का आदमी है, जिसकी उम्र ज्यादा है। क्यों? जिसकी उम्र ज्यादा उसकी नेकियां भी ज्यादा होंगी, याद रखिए। परहेजगार होने के साथ जिसकी उम्र क्या है? ज्यादा। छठी ये है कि जिसके अखलाक ज्यादा अच्छे हो, सबसे ज्यादा बाखलीक हो, यानी अच्छे अखलाक वाला हो। और सातवीं शर्त ये है कि जो वो इमाम वो हो जो खूबसूरत हो। क्यों? अरे भाई खूबसूरत इमाम को देखने से मुक्तदी का दिल भी अच्छा ही गिरा। अरे भाई अल्लाह ने इंसान की फितरत ऐसी बनाई है कि हर अच्छी चीज की तरफ इंसान माइल होता है, हर अच्छी चीज की तरफ। अब देखो गार्डन बेडन और ये वो घूमने के लिए क्यों जाता है आदमी? इसलिए जाता है उसकी तबीयत ऐसे मंजर को देखना पसंद करती है जिसके बाद आदमी के अंदर सुकून महसूस हो। इसलिए घूमने के लिए जाता है आदमी। दरिया पहाड़ों के अंदर क्यों जा रहा है आदमी? तो हर अच्छी चीज की तरफ, इसलिए इमाम खूबसूरत हो। और सातवीं शर्त यह है कि उसकी आवाज अच्छी हो। और आठवीं शर्त यह है कि अच्छा लिबास पहनने वाला हो। आजकल मैं तो बोलता हूँ हमारे दोस्तों को, भाई इमाम है तो माशाल्लाह दाढ़ी भी जरा अच्छी रखो, तेल भी अच्छा लगाओ, अरे खुशबू भी अच्छा लगाओ और कपड़े भी अच्छे लगाओ। देखो अल्लामा थानवी रहमतुल्लाह ने अजीब बात कही है, इमामों को और उलमा कराम को ऐसा रहना चाहिए, खाओ दाल चावल घर में, लेकिन अपनी मूंछ पर बिरयानी का चावल होना चाहिए। खाओ घर में दाल चावल, लेकिन मूंछ पर क्या होना चाहिए? अरे बोलिए ना, बिरयानी का चावल, बिरयानी का चावल होना चाहिए। हाँ, उलमा इकराम को नसीहत है ये। इसलिए लिबास अच्छा हो। ऐसा फटा पुराना लिबास और ये यार वो गया जमाना। अब तुम बोलेंगे साहबा इकराम कभी जो है ना गंदे कपड़े कभी नहीं पहने। आज के जमाने में माफ फरमाइए, जो हमारे इमाम लोग ऐसा रहते हैं हम सीधा बोल देते हैं। और कुछ हमारे दीन का काम करने वाले भी, अरे भाई माशाल्लाह कपड़े पहनो, इस्त्री मार कर पहनो। दीन का काम करने वाले को अच्छे से अच्छा लिबास पहनना चाहिए। क्यों? आपके लिबास को देखकर भी लोग दीन की तरफ माहिर होंगे। सादगी इसमें नहीं है कि आप फटे पुराने कपड़े पहनो, नहीं, अगर कपड़ा आपके पास नहीं है, वही कपड़ा है तो पहनो, लेकिन कपड़े हैं आपके पास, उसके बावजूद घर में इस्त्री है, बोलते नहीं सादा रहने का। सादा रहने का मतलब ये हो नहीं ना। तो इमाम कैसा हो भाई? जिसके लिबास भी अच्छे हो। और मुसाफिर की बनिस्बत जो गांव के अंदर रहता है इमाम, वो बोलते ना नकटा मामू ना होने से नकटा मामू होना अच्छा है, समझे ना बात? तो गांव के अंदर रहने वाले जो इमाम हैं उनको तरजीह दी जाए बाहर के लोग लाने से। बाहर के लोग लाने से कौन से इमाम को तरजीह देना चाहिए? गांव के इमाम को। नहीं समझ रहे बात? क्यों? इसलिए कि बड़ी बात यह है कि जो गांव में रहता है ना उसको गांव की कदर रहती, लेकिन गांव वालों को इमाम की कदर रहती। वो जो एक मिसला मशहूर है क्या? अरे बोलिए, एक मसला है ना, गांव की मुर्गी दाल बराबर। वो दाल बराबर कब से है? आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से अभी तक है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा कहाँ हुए? बोलिए आप, कहाँ पैदा हुए? मक्कतुल मुकर्रमा में। इस्लाम कहाँ पर शुरू हुआ? मक्कतुल मुकर्रमा में। पैगम्बरी कहाँ मिली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? मक्कतुल मुकर्रमा में। शादी कहाँ हुई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? मक्कतुल मुकर्रमा में। बच्चे कहाँ हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को? मक्कतुल मुकर्रमा में। लेकिन मक्का वालों ने कदर नहीं की, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना चले गए। ये घर की मुर्गी दाल बराबर हमेशा है ये कानून। बाहर का इमाम लाकर उसको सर पे बिठाते हमारे लोग। हाँ, साफ सुथरे में खुली बात बोल रहा। और गांव का इमाम है तो क्या बोलते हैं? अरे हमारे सामने खेलता था। अरे खेलता तो बात बराबर है, बता दो मुझे अभी आलिम बने से हाफिज बने से कुछ है कि नहीं? अरे ये बात है कि नहीं? साफ सुथरी बात है, सब तरफ ये। राजगांव की बात नहीं कर रहा हूं, सब तरफ हाल ये। इसलिए गांव के इमाम को तरजीह देना चाहिए। गांव का लंगड़ा भी इमाम है ना तो उसको इमाम के लिए, इमामत के लिए रखो बाहर का इमाम लाने से। गांव का इमाम है उसको समझाएंगे आप थोड़ा बहुत, भाई गांव की फिक्र कर, बैठ के समझाएंगे, थोड़ा चाय भी पिलाएंगे, सीधा हो जाएंगे, सीधा संभालेंगे सबको। हम ढूंढ रहे बाहर का इमाम, उजारा नाटकों को भी कुछ भी करके, तो फिक्र नहीं हमारी उम्मत।
मसला लिखा है यहाँ पर कि मुकीम इमाम बनिस्बत मुसाफिरों के अच्छा है। ये जो है 9वीं शर्त है। और हाँ, हमारा हाल यही है कि हमारे गांव के अंदर भी अब माशाल्लाह और भी बहुत सारे हाफिज़ फारिग होंगे, आलिम फारिग होंगे, तो तरजीह आप मुफ्तियों को दें, मुफ्ती नहीं मिलता है तो आलिम को दें। लेकिन मुफ्ती भी बराबर मसले जानता हो, होलसेल वाले मुफ्ती नहीं चलते, साफ सुथरी बात बोलता हूँ मैं। आलिम हो, मसाइल खूब जानता हो, ऐसे आलिम को रखो। और एक ज़िम्मेदार आए थे मेरे पास, कहा कि मौलाना इमाम, मैंने कहा इमाम ऐसा रखो जो तुम्हारी सुनता ना हो। हाँ, तुम्हारी सुनेगा तो पब्लिक को सुधारने वाला नहीं हो, उसको आज़ाद रखो। वो उसने उसका काम ही है दीन का काम करना, उसकी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। इमाम की जिम्मेदारी ही है दीन का काम करना, इसलिए उसको अल्लाह ने हाफिज़ और आलिम बनाया, तो उसको उसका काम करने दो। हाँ, जहां ऐसा लग रहा है कि फितना हो रहा है, फिर उसको समझाओ भाई ये तरीका नहीं, थोड़ा बदलना पड़ेगा इसको। समझ रहे हो बात? तो दार, घर की मुर्गी दार बराबर है। ये पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आज जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतेह मक्का पर आए, 10,000 सहाबा इकराम को लेकर आए थे और मक्का के अंदर ठहरे, तो लोग, मदीना के जो लोग थे वो कहने लगे कि अल्लाह के नबी अब मक्का जो है आज़ाद हो गया, मक्का आप फतह कर दिए, जीत गए आप, अब हमें ये लगता है कि अल्लाह के नबी हमसे छूट जाएंगे। अब मदीने में आने वाले सहाबा में चेमी गोइयाँ शुरू हो गई, बातें शुरू हो गई। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं आपके यहाँ मदीने के अंदर आया, इस्लाम को गलबा मिला, मेरी मौत भी मदीने के अंदर ही होगी और मैं मदीने के अंदर ही दफन किया जाऊंगा। तो अपने गांव में जो है ना, अभी एक आदमी आया, 4-5 लोग गए थे घूमने के लिए, तो बोले मौलाना, बोले यूपी में गए हम, और यहाँ गए वहाँ गए, बड़े बड़े अल्लाह वाले। क्या बोले? अरे बोलो ना, बड़े बड़े अल्लाह वाले। तो मैंने कहा अपने यहाँ नहीं है? बोले नहीं, बोले उधर बहुत बड़े बड़े। अरे मैंने बोला इधर भी है, उसको आंखें लगती देखने को। उसको क्या लगती है? अरे आंखें लगती है देखने को। आंख पर जो चश्मा चढ़ाए हो, वो अगर काली ही स्क्रीन का रहेगा तो हर गोरा आदमी काला ही नजर आएगा उसमें। तुमने दिमाग में पहले से ही बिठा के रखा है कि ये ऐसा है तो ऐसे ही तो रहेगा फिर दिमाग में तुम्हारे। वो कभी दिमाग, क्योंकि दिमाग ने उसको मान लिया है, ये बात याद रखिए आप। तो मैंने जो 9 शर्तें बताई, ऐसा इमाम रखना चाहिए। अगर ऐसा इमाम नहीं है तो 9 से, जिसके अंदर जैसे 2 इमाम आ गए आपके पास, एक के अंदर 9 है, एक के अंदर 7 है, तो 9 वाले को तरजीह दो। जिसके अंदर 5 सिफतें अच्छी पाई जा रही, 2 सिफतें पाई जा रही, 2 अच्छे औसाफ है, 5 अच्छे औसाफ है, तो 5 औसाफ वाले को रखो। तो इमाम ऐसा होना चाहिए जो स्टैंडर्ड हो, अच्छा हो। तुम्हारी नमाज, इमाम की नमाज, इमाम जितनी अच्छी नमाज पढ़ेगा, आपकी नमाज उतनी अच्छी तरीके से कबूल होंगी। समझ रहे बात? बाज़ मरतबा इमाम लोग, अभी कल ही एक इमाम साहब आए थे, मैंने उनको कहा देखिए, एक इमाम साहब को कहा मैंने, देखिए अल्लाह ने आपको एक जगह इमामत को लगाया है, लेकिन याद रखिए पब्लिक आपको देखती है। पब्लिक इमाम को क्या करती है? इमाम को ऐसा देखती जैसे सौकनों को देखा जाता है। हाँ, साफ सुथरी बात बोल रहा हूँ। इमाम को ये देखती है कि इमाम सुन्नत मुअक्कदा पढ़ता है या नहीं, सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ता है या नहीं, उसका बैठना किसके साथ है, उसका उठना किसके साथ है, वो इमाम साहब कैसी बात करते हैं, उनका काम क्या है, उनका तरीका क्या है, ये सब इमाम देखते हैं। और जब इमाम उस तरीके से रहता है तो पब्लिक के दिल में भी अल्लाह इज्जत डालते हैं। और अगर इमाम के अंदर ये बातें ना हो, क्या सुन्नत मुअक्कदा गायब, फर्ज पढ़नी जा रही, क्या फ़ायदा इसे? पब्लिक बोलती, अभी 2-3 जगहों से यही तक है अपने ताज़ियों देहातों के अंदर कि इमाम साहब सुन्नत ही नहीं पढ़ते। तो फिर पब्लिक क्या होती है? पब्लिक के दिल में से अजमत ख़त्म हो जाती। पब्लिक के दिल में से, इसलिए कारी सिद्दीक बानवी रहमतुल्लाहि अलैह का मलफूज हैं कि मदरसे के तलबा और जो हाफिज़ और आलिम हैं, अगर उनका दिल नहीं चाह रहा है सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ने का, मगरिब की बात की या असर की या फिर ईशा की, तो रियाकारी करके सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़े। क्या कहा हजरत ने? रियाकारी करके सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़े, इसलिए कि तुम सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़ेंगे, लेकिन तुम्हारी सुन्नत गैर मुअक्कदा जो रियाकारी से पड़ेगी, उसको देखकर लोग सुधरेंगे। उसको देखकर क्या करेंगे भाई? लोग सुधरेंगे। तो जहाँ कहीं आप जिस मस्जिद से भी ताल्लुक़ रखते हो तो इमाम लाए तो ये सब अवसाफ देके उसके अंदर, इसलिए कि आप जो इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हो, आपकी नमाज उसी वक्त कबूल होती है
जैसे इमाम की नमाज कबूल होती है। अगर इमाम सुन्नतों का अहतमाम करते हुए, मुस्तहब्बत का अहतमाम करते हुए, गुनाहों से बचते हुए नमाज पढ़ाता है तो आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हो, लेकिन उस इमाम की जो है नमाज की बरकत से अल्लाह आपकी नमाज़ों को भी कबूल फरमा लेते। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नतें पढ़